चलिए एकदम ये न्यूज को माध्यम से आप लोग पूरे देश दुनिया को संदेश पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी साधुवाद रहे। अब गाइए भजन। धन्यवाद इस मछौरा गांव का कि कम से कम हमको यहाँ पर हमारे चैनल को और खास करके मुझे यहाँ सम्मान किया गया। मैं इस जगह के लोगों को और मैं आचार्य जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ और खास करके इस मछौरा के धरती को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ अपने चैनल के माध्यम। न्यूज़ बिहार टुडे में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त दरभंगा जिला के अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के पिर्री पंचायत के वार्ड 8 में मछौरा में मौजूद हूँ। यहाँ एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। उनके तहत एक यहाँ आचार्य जी आए हुए हैं जो इन लोगों के धर्म गुरु हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और इस समाज के बीच में जो संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे कि आखिर आप लोगों को कैसे चलना है और क्या करना है। ये उस रास्ता को दिखाने आए हैं और यहाँ के जितने लोग यहाँ मछौरा में आए हुए हैं, जो मछौरा के लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं अपना एक छाप दे के जाएंगे कि ताकि आस्था ही सबसे बड़ा धर्म है। वो आस्था के प्रति यहाँ आए हुए हैं। अगर जो भी लोग आए हैं उनको सीखने के लिए मैं गुरु आए हुए हैं, मैं उनसे कुछ बात कराऊंगा कि आखिर इस समाज को और देश के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं उनसे बात कराता हूं। पूछना चाहूंगा कि आप इस समाज में आए हुए हैं, आप इन लोगों के आचार्य हैं, आप यहाँ आए तो यहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, ये जो मछौरा आज से नहीं, प्राचीन काल से जिस जगह पर आज ये सत्संग हो रहा है जी, ये कबीर कुटी है जी। क्योंकि आज से 100 वर्ष पहले ये कबीर कुटी है और इस कुटी पर संत महात्मा का कईयों ठो मिट्टी समाधि है, जो पीछे समाधि स्थल बना हुआ है। और हर वर्ष यहाँ पर संत महात्मा गुरुजन पधारते थे। आज देश दुनिया जो कतार पर चला हुआ है, घर घर में लोग वो शांति है। देश दुनिया का सभी का चाह है कि हम लोग सुखी रहें, हमारा घर परिवार में शांति हो। मगर आज लोग पढ़ा लिखा घर घर में है, फिर भी लोग वो शांति है। शांति का एक प्रतीक सत्संग जो है ये अध्यात्म का पाठशाला है। इसलिए कि जिस बस्ती में संतों का पदार्पण होता है, संत महात्माओं के द्वारा, वाणी के द्वारा, उस समाज में मानव को पास अध्यात्म का ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद मनुष्य को घर में कलह दूर होता है, परिवार में सुमति बना हुआ रहता है। क्योंकि ये भारत तो धर्म प्रधान देश पहले से भी था और ये देश ऋषियों की धरती है। जिस देश में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, कपिल, कणाद, जेमिनी, पराशर, वेद व्यास, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ये संसार से चल बसे। इसीलिए भारत जो है ये धर्म प्रधान देश है, ये धर्म गुरु देश है। जो विश्व के लोग भारत में आकर यहाँ संत महात्माओं से जाकर दीक्षा मंत्र लेते हैं। इसीलिए समाज में सत्संग की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने बीजक में दर्शाया कि करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। ये सत्संग गाय भैंस पशु पक्षी जानवर नहीं कर पाएगा। जब भी होगा तो सत्संग मानव ही कर सकता है। और मानव में ही विशेष गुण पाया गया। जो मानव जो है आज चंद्रयान यानी चंद्रमा तक पहुंच चुका है। आज मानव ने ही मत पथ को स्थापना किया, मानव ने ही धर्म को संस्थापना कर रहा है, मानव ने ही मठ मंदिर को बना रहा है, मानव ही है जो देवता बन रहा है। और मानव यदि अपने कर्म से गिर गया तो दानव भी बन रहा है। आचार्य, मैं आपको एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और इस धरती पर आपका स्वागत है। ये लोग आपको करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं एक बात और पूछूंगा कि कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अभी भी लोग धर्म के प्रति धीरे धीरे लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। धर्म को मतलब अब पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वैज्ञानिक दुनिया में लोग धर्म को, जबकि धर्म से ही सब कुछ है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, धर्म छोड़ने का विषय नहीं है। इसलिए सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन बाते बाचो, सर्व सत्येन प्रतिष्ठम। सत्य उसे कहा गया जो भूत और भविष्य वर्तमान तीनों काल में जिसको नाश नहीं हो, उसे सत्य प्रकृति सत्य है।
चंद्रमा सत्य है, सूर्य सत्य है, पृथ्वी सत्य है। आज वास्तविक नेट का जमाना हो गया, वैज्ञानिक युग है। विज्ञान उसे कहता है जिससे विशेष ज्ञान प्राप्त हो, उसे विज्ञान कहा गया है। तो विज्ञान का भी ज्ञान अध्यात्म से ही मिला है, जैसे धर्म से ही मिला है। इसलिए धर्म समाप्त होने का विषय नहीं है, धर्म आस्था का केंद्र है। ये पृथ्वी आदि काल से ये धर्म चलते आया है, आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज हिंदुस्तान क्या कहते हैं, विदेशी लोग आकर हिंदुस्तान में अध्यात्म धर्म में जुड़ रहा है, विदेशी लोग अध्यात्म से शिक्षा दीक्षा लेकर धर्म को स्थापना कर रहा है। लेकिन हम लोग जो यहाँ अभी हैं, हम लोग ही पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम के जो लोग हैं वो हमारे सभ्यता को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे से वो चीज़ चूक रहा है लोगों से। इसका कारण एक ही उद्देश्य है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, आज घर में माता पिता है, वो क्या है, माता पिता धर्म को आस्था है। क्योंकि माता पिता धर्म को बंधन में लोग संसार बंधा हुआ है। पति पत्नी का रिश्ता क्या है, धर्म को बंधन में लोग बंधा हुआ है। भाई भाई का रिश्ता क्या है, तो धर्म को बंधन है। बगल में जो गुरु और शिष्य का क्या है, तो धर्म का बंधन में बंधा हुआ है। ये संसार जो है से धर्म को आश्रय में पूरे दुनिया है। इसलिए पश्चिम दिशा जो कहे पूरब, आज हिंदू हो या मुसलमान हो, सब अपने अपने जो धर्म गुरु हैं, जिनको जैसा ज्ञान दिए हैं, उस आधार से लोग उस चीज़ को प्राप्ति करके, कोई इस्लाम धर्म को मान रहा है, कोई जैन धर्म को मान रहा है, कोई ईसाई धर्म को मान रहा है, कोई बौद्ध धर्म को मान रहा है, कोई सिख धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है। आज भी सरकार का, देश का सोच है कि हमारा हिंदुस्तान जो आरक्षण हो, हमारा हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि आज हिंदू क्या है, हिंदू एक धर्म का विषय माना गया है, से हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये धर्म जो है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म वह है जो सत्यता, जो कभी नाश नहीं होता है, वह धर्म है। गुरुजी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है आचार्य महंत धर्मदास जी और कबीर धर्म स्थान फुहिया, जो बिहार में दलित समाज का अंग्रेज का समय में 1834 में ही वो गद्दी की स्थापना हुआ है। ये दलित समाज जो शोषित पीड़ित, जिस समय छुआछूत था, जाति प्रथा था, विद्यालय में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं था, ये सब जाति को जो है से जंगल में लोग पशु के तरह जीता था। मगर आज ये अध्यात्म और धर्म का ही देन है, जो इन लोग को दीक्षा देकर शाकाहारी बनाया गया। मांस मछली दारू शराब नशाओं से जो लोग आज घर घर में, आज सरकार भी नशा को छुड़ाने के लिए, सरकार जो है से हमारे मुख्यमंत्री जी कहे कि दारू बंद होनी चाहिए। मगर ये दारू क्या है, हमारा विदेशी चीज़ है। आज हमारा भारत में ये दूध जो है, जिस दूध पीने से लोग पहलवान होता था, शरीर में शक्ति मिलता है, शरीर में ऊर्जा मिलता है, 8,78,000 टन दूध जो है से विदेश सप्लाई हो रहा है। अब विदेशी माल जो दारू है सो भारत आ रहा है। जो पीता है शराब वो होता है खराब। गांजा मांगे दूध दही, चरस मांगे घी, और दारू मांगे लाठी सोटा, सोच समझ के पी। इसलिए जो घर में नशा का शिकार होता है, अर्थ का कमजोर होता है, उसका मानसिकता बिगड़ जाता है, उसका बाल बच्चा अनाथ होता है, और उसका समाज में मान सम्मान भी घटता है। इसीलिए हमारा अध्यात्म जो है, अध्यात्म मानव को जोड़ने को काम करते हैं, मानव को विकास काम करने को। आज पूरे देश दुनिया में देखे हैं कि हर प्रकार का फैक्ट्री है, कारखाना है, मगर मानव को मानव बनाने वाला आज तक कोई सीएम और पीएम आज तक कोई फैक्ट्री नहीं बनाया है। फैक्ट्री बना है स्टील प्लांट का, लोहा प्लांट, कपड़ा प्लांट, मगर मानव को मानव प्लांट को बना है। आज जो है मानव को पढ़ाई, विद्यालय आपका दरभंगा यूनिवर्सिटी है, विद्यालय में यूनिवर्सिटी, उसमें किताबी ज्ञान मिलता है, लोग इंजीनियर बन जाता है। मगर जो माता पिता ने पैदा किया उसको आज वृद्धाश्रम में भेज रहा है।
आज माता पिता को सम्मान नहीं कर रहा है। अध्यात्म में वह शिक्षा दिया जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आज माता और पिता नहीं होते तो हम संसार में नहीं आते, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार नहीं बन पाते, साधु नहीं बन पाते। इसलिए सब तीर्थ बार बार माता पिता एक ही बार। इसलिए कहा गया कि माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, शाम सुबह नित शीश नवाना, मात पिता सम देवो न्यान, सबसे ऐसा उत्तम ज्ञान। यही हमारा मानवता गुण है। विद्यापति भी, ये मिथिलांचल है, विद्यापति कवि थे। विद्यापति भी कहे कि की कर्म जप तप जोग ध्याने, तीर्थ व्रत एक ही स्नाने। कि सब जो तीर्थ क्या है तो माता पिता और गुरु, वही धर्म जो गुरु स्थापना और मार्ग बताते हैं कि आप अपने घर में रहकर परिवार को देखते हुए बाल बच्चे को शिक्षित करें, अपने खान पान को सुधारें और आपस में प्रेम बनाकर रखें। धन्यवाद। अभी आपको मैंने ऐसे आचार से, ऐसे लोगों से आपको मिलाया कि जो समाज के प्रति इनका जो संदेश दे रहे हैं। और वाकई मैं यहाँ कहूँगा, यहाँ के जो इस खास करके पिर्री पंचायत के जो मछौरा गांव है, यहाँ के लोगों को, वैसे तो पूरे पंचायत क्या कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग, जो इन्होंने जो संदेश दिया कि माँ बाप का कैसे सेवा करना चाहिए, धर्म के प्रति कैसे आस्था रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने एक बात कही, जो वो कही शराब के बारे में, कि शराब नहीं पीना चाहिए, माँ बाप का इज्जत करना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ के लोगों को, क्या पूरे भारत के लोगों को, खास करके हमारे बिहार में लागू है, इस पर लोगों को कहूंगा कि इनके बातों को वाकई यहाँ से दिल तक लेने की बात है और दिमाग तक लेने की बात है। और इनका संदेश हर एक जगह पहुंचने की जरूरत है, ताकि समाज में हमेशा एकता बना रहे। और जिस तरह से लोगों का जो बहुत ऐसी बात कहे, मैं तो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि कोई भी धर्म, कोई भी जात ये नहीं सिखाता है कि आपस में लड़ाई करे या बैर करे। आप लोगों से मैं एक बात कहूंगा कि हमारे न्यूज़ बिहार टुडे चैनल को आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हर एक भारतीयों तक ये संदेश पहुंचे। जो आचार्य जी यहाँ से जो संदेश कुट्टी से यहाँ से इसका 100 वर्ष पहले का इतिहास है, और इस इतिहास को आप लोग कम से कम लोगों तक पहुंचाएं। और खास करके मैं भी निशब्द हूं कि मुझे भी नहीं पता था कि ये 100 वर्ष पुराना है। मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि ये 100 वर्ष पुराना है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनको कम से कम इनके प्रति आस्था रखना चाहिए। न्यूज़ बिहार चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय बिहार।